मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और ग्लोबल पब्लिक न्यूज़ 2.0 देख रहे हैं। अभी हम जो कि कल आपको खबर दिखाए थे सुगंधित कुमारी का, जो कि अनाथ बच्ची है। उनका माता का जो कि किसी और के साथ अफेयर था, वो उसकी माँ किसी और के साथ चली जाती है और उनके माँ 3 महीना पहले गई और उसके पिताजी का जो कि देहांत हो गया। होने के बाद बच्ची अकेली हो गई और अनाथ हो गई, उनके सहारा कोई नहीं मिले। तो उसके बाद गोड्डा के मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी के पुत्र रजनीश यादव उनके सहारा मिले और उनका जो कि आज उनको गोद लिए। और कुछ खास कहानी है इस वीडियो में। रजनीश यादव क्या कह रहे हैं, मंत्री जी के सुपुत्र हैं, और क्या कह रहे हैं, कुछ खास बयान में इनका सुनिए। चलिए भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी जिस प्रकार से एक खबर आई थी, एक बच्ची जो है अनाथ हो चुकी थी, यानी उनकी माँ भी छोड़कर चली गई थी और उनके पिताजी की निधन हो जाने के बाद वो बच्ची अनाथ हो गई थी, तो उनका जिम्मेवारी आपने उठाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमने उठाया नहीं है तो धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं। आप लोगों ने सौहार्दपूर्ण और सच्चा खबर दिखाया जो हम लोग तक पहुंचा। तो शायद आप लोग नहीं होता तो पता भी नहीं चल पाता कि उस बच्ची की क्या पीड़ा है, नहीं है। क्योंकि आज जब हम उनके घर गए तो आप मानेंगे नहीं, देख के लग रहा था कि किस परिस्थिति में वो रहेगी, कि एक कोई मेंबर नहीं है घर में उसके अलावा। अब कक्षा घर का स्थिति उसका दिखाया था, पूरा घर का नहीं, घर कुछ है ही नहीं, बस एक घर, हाँ। बस एक घर था और एक वो बच्ची थी बस। माँ छोड़ चुकी है, पिता का देहांत हुआ, अग्नि उस बच्ची ने दिया। और जिम्मेदारी उठाना तो हम लोग सभी का फर्ज है। देखिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि का क्या काम रहता है। हम तो कहते हैं कि रोड बनना, नाली बनना, ये सब नेता, विधायक, मंत्री, हम नहीं, कोई और भी रहेंगे तो बनाएंगे। अच्छा सर, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जनप्रतिनिधि का काम छोड़ करके ये मानवता के काम को आपने किया है? आखिर किस दिन के लिए लोगों ने चुना था हमारे पिताजी को, या हमें? जो जो चाहते हैं लोग, जिस नजर से देखते हैं, तो किस दिन के लिए चुना था? अगर अपने लोगों के साथ खड़े ही नहीं रह पाए तो। और ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी आपको याद होगा, हमारे कहलगांव चुनाव से पहले एक चौरा गांव में माता पिता दोनों का सड़क हादसा में, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उनके दोनों बच्चों को भी हमारे पिताजी ने गोद लिया। 1 साल पहले एक पंचायत समिति हरिश्चंद्र महतो जी के देहांत के बाद उनकी भी बेटी का शादी का पूरा उन्होंने अपने सर पे लिया और अपने वेतन से 2 महीने का वेतन उस घर में दिया। तो ये तो मानवता होता है, करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं, एक मिनट रोकेंगे आपको, कहीं ना कहीं चुनावी जिस तरह का माहौल रहता है उस समय काफी ज्यादा प्रत्याशी आते हैं और काफी ज्यादा लोग मतलब दिखने लगते हैं। उसके बाद इस प्रकार का जिस तरह से आपने काम किया, और भी लोग तो आ सकते थे, तो वो लोग नहीं आके आपने ऐसा काम किया कि क्या सोचा आपने, आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? उन लोग को पास काम क्या है? दिन भर यही खोजना है कौन घर में लड़ाई हुआ, और मंत्री जी को बदनाम कैसे करें। मानवता का काम करते तो ये हाल थोड़े रहता आज के डेट में। उन लोगों के पास अगर कोई काम रहता है, सबको तो केस करके जेलें भेजवाने बोलते हैं। अरे कभी जनप्रतिनिधि या नेता होने का फर्ज भी निभाइए कि लोगों गला कैसे मिलाया जाता है। 4 दिन पहले चपरी में गांव समाज में 2 लोगों में झंझट हुआ, सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा। अगले दिन हम लोगों ने गला मिलवाया। जेल जाने से अगर समस्या का निदान हो जाए तो भेज दीजिए सबको जेल। हम तो गोड्डा की जनता को धन्यवाद देते कि ऐसे नकारे हुए जनप्रतिनिधि को उन्होंने सड़क पे ला दिया। कम से कम सोचे समझे कि क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है। पता चला वो अभी विधायक रहते तो आधा गोड्डा अभी जेले में रहता उनके कार्यकाल में। आगे क्या और क्या कुछ प्लान है अभी, जिस प्रकार से कुमारी को आपने सर कहाँ कहीं भर्ती कराया है? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों ने उनसे बात किया तो बच्ची थोड़ी अभी उस मतलब माइंड, एक होता है पिता का खोने का जो दर्द, उभर नहीं पाई उस चीज से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, मुखिया जी भी उस पंचायत के आदरणीय करण सिंह जी गए थे हमारे साथ, गांव के गणमान्य लोग भी थे। बच्ची को हमने खुले तौर पे कहा कि आप पढ़ाई करना चाहते तो आप जहां तक पढ़ाई करेंगे इसका खर्च मंत्री जी उठाएंगे। उन्होंने हमें भेजा है। और श्राद्ध का भी जो भी होना है, छोटे जी, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं कर, खुद ही कोई है ही नहीं करने वाला तो कौन करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि जो भी खर्च होगा वो भी हम लोग देंगे। उनका जिम्मेवारी मतलब कहाँ तक आपने? देखिए, हम लोगों ने तो उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप जहां तक हमसे मदद ले सकते हैं।
अब देखिए अब वो जब क्या, उनको जरूरत पड़े तो आपको कॉल कर सके, आपसे बात कर सके। हमने सारा चीज देख के आए, जरूरत क्या देखिए, अभी तो हम लोगों ने लगभग 1-1.5 घंटा उनको समझाया कि आप श्राद्ध खत्म होने के बाद आपका हम लोग अच्छे स्कूल में हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं, पढ़िए लिखिए, खाना पीना सब मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, और शिक्षा के साथ साथ अच्छे घर में शिक्षित होने के बाद शादी भी लगेगा, तो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने सोचा। अब देखिए बच्ची के ऊपर हम लोगों ने छोड़ के आए हैं, अब क्या वो डिसीजन लेती है नहीं लेती है। आगे का क्या कुछ प्लान है? अभी अभी तो चुनाव भी नहीं है और भी चीजें हैं। ये आप लोग देखिए, लोग कहता था कि बरसाती मेढक है, चुनाव में दिखते हैं, चाहे जीते चाहे हारे। बताइए अब आप लोग बरसाती मेढक कौन है? जनता के लिए एक शब्द में अगर कहना चाहें तो रजनीश कुमार जी क्या कहेंगे? धन्यवाद बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, एक वर्ड में तो धन्यवाद ही दे सकते हैं। और फिर से हम धन्यवाद देंगे कि आगे आने वाले समय में जब 4 साल बाद चुनाव होगा तो साथ दीजिए। अभी से जितना आपको हमें हमारी जरूरत है, जिस रूप में जरूरत है, हम लोग तैयार है। आज बताइए, आप ही बताइए, हमारे पिताजी जब क्षेत्र में रहते हैं तो वो जनता के बीच जाते हैं, जब वो नहीं रहते तो हम जनता के बीच जाते हैं, हम नहीं रहते तो हमारी माता जी जाती है। अगर पूरा परिवार जनता के लिए समर्पित है तो जनता को भी इन सब चीजों का ख्याल है, तभी हम लोगों को ऐसे विपरीत परिस्थिति में जगह पे बैठाए, समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए कि आपने सुगंधी कुमारी को जो है अपने शरण में आश्रय दिया। आप लोगों से भी एक आग्रह रहेगा कि नेगेटिव खबर पे ज्यादा ध्यान ना दे के ऐसा मानवता वाला खबर रहे तो बताइए, खबर ना भी रहे तो भी बताइए, हम लोग मदद करेंगे, हमेशा आगे रहे। हम लोग मीडिया में बने रहने के लिए सब काम नहीं करते, नहीं तो आज रिकॉर्ड है पूरे झारखंड बिहार में 10 लाख कोई हाईवा से कुचलने पे किसी को मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन पता लगा लीजिएगा हम लोगों ने 10 लाख तक का मुआवजा अपने विधानसभा में दिलवाया, एक नहीं 3-3 घर में दिलवाया। रिकॉर्ड है, कहीं पे भी पता लगा लीजिएगा कि कोई प्राइवेट कंपनी 10 लाख शायद ही दी होगी। तो कभी हम लोगों ने हल्ला नहीं किया है, क्योंकि जो काम किया जाता है ऊपर वाला देखता है, जनता देखती है, और हमको दुनिया को दिखाना नहीं है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।